नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं ब्रजेश पाठक हमखेरा से आपसे सामने प्रस्तुत हूँ। मैं आपके सामने दैनिक दिनचर्या के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब सभी मालूम है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय पर करना चाहिए और पर करने पर अपने काम सफलता रूप से हो जाते हैं। अब इंसान जो है आलस करता है। आलस वो एक बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है। इसको दूर होना अति आवश्यकता है। आलस करने से क्या हमारी स्फूर्ति कम होती है, हमारी क्षमता कम होती है। इसलिए आलस करने से हमें बचना चाहिए। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति हर काम अपना समय में करे। सूरज समय पर ही उगता है और समय पर ही डूबता है। और ऋतुएं भी समय पे आती हैं और समय पे जाती हैं। पेड़ पौधे वृक्ष भी समय पे फूल आते हैं, समय पे फल आते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति सबको सिखाती है कि हमें कभी आलस के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन आलस छोड़ के सुबह उठकर घूमने जाना चाहिए, शुद्ध हवा का सेवन करना चाहिए। यदि आप आलस करते हैं तो आपके शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है, स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर में जो ताजगी बनी रहती है आलस उसे खा जाता है। अतः हमें आलस से हम आलस तो आता है, थोड़ा थोड़ा सब आता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आलस करते हैं उनका जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जैसे अपन को कभी टाइम से बाहर जाना हो, ट्रेन का से जाना हो, ट्रेन का टाइम फिक्स है, यदि अपन ने आलस किया और आलस के कारण अपन टाइम से तैयार नहीं हुए तो वो ट्रेन हमें नहीं मिलेगी, ट्रेन चूक जाएगी, जिसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ट्रेन जो है लेट भी हो जाती है, लेकिन अक्सर इनका फिक्स टाइम रहता है, वो निकल जाती। आप स्टेशन गए, आपके सामने ट्रेन निकल रही है केवल 1-2 सेकंड के अंतर में, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये सब आलस के कारण ही होता है। हमने देखा है कि प्राय हर घर में बच्चों में ज़्यादा आलसपन आता है। जब सुबह उठना चाहिए तो 9-10 बजे उठते हैं और फिर उनका सारा दिन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि एक समय नियत अभी कर लें कि हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे ये कार्य करना है, स्नान ध्यान करना है, पूजा करना है, दैनिक दिनचर्या करना है, तो आपको टाइम नियत करना है। यदि आपने टाइम नियत किया 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठना है। यदि आपने आलस किया 7-8 बजे उठे तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, सारे काम लेट लेट ही होते हैं। हाँ, इंटरव्यू में जाना है आपको, 7 बजे इंटरव्यू है और अब आप उठ रहे हैं 6:45 बजे, तैयार होने में भी आपको टाइम लगा। आप टाइम पर कभी इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, आपकी वो जॉब आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप आलस से दूर रहें, आलस से गुलाम बनकर ना रहें। यदि आप आलस छोड़ देते हैं, आलस के गुलाम नहीं बने रहना चाहते तो हर काम समय पर, इससे क्या होगा? आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी स्फूर्ति का बनी रहेगी, सदा चेहरे में ताजगी बनी रहेगी और आज रहेगी तो शरीर में हमेशा सुस्ती छाई रहती है। इसलिए आलस को नमस्कार करो, शरीर में स्फूर्ति लाओ, टाइम से तो योगा करो, वॉकिंग करो। ये योगा वॉकिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप आलस छोड़ेंगे, सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे, तब आप बाहर की प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। प्रकृति भी कभी आलस नहीं करती। प्रकृति से हमें सीख लेना चाहिए और प्रकृति हमारे लिए बहुत सहायक है। अगर प्रकृति के हिसाब चलेंगे तो आपके कार्य सब नियमानुसार चलते रहेंगे और आप पर ईश्वर की भी कृपा बरसती रहती। जो व्यक्ति आलस करता है, आलस एक प्रकार से अवगुण है जो हमें नीचे की ओर ले जाता है, अवनति की ओर ले जाता है, हमें उन्नति नहीं करने देता, प्रगति नहीं करने देता, विकास नहीं करने देता है। मन तो कहता है कि हम खुद सो, कोई चिंता मत करो, कल की जो जो आज का काम करना वो कल कर लेंगे, कल का काम परसों करो। ये सब क्या है? आलस है। आलस के यदि आप गुलाम बने रहोगे तो आलस आलस आपको बढ़ने नहीं देगी, आपको सफलता नहीं दिलाएगी, बल्कि असफलता की ओर ढकेल देगी। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें जो हमें सब असफलता का मोह देखना पड़े हैं? तो आलस आप चाहें तो एक पल में छोड़ सकते हो, चाहे जिंदगी में छोड़ सकते हो। आलस के बंधन में बने रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे। आलस हमारा
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शरीर का दुश्मन है। आगे बढ़ने की जो मनोवृत्ति है उसको घटा देती है, शरीर की क्षमता घटा देती है, सोचने समझने की बुद्धि नष्ट कर देती है। तो हम दोस्तों, यदि आलस यदि आप छोड़ते हैं तो आपका जीवन सफल रूप से व्यतीत होगा और आपको आनंद भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप बताइए हमारा ये आज का विचार कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप आलस से के गुलाम बनकर मत रहिए। लोगों को बताइए कि आलस मत कीजिए, आलस से सारे काम बिगड़ जाते हैं। जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सकते हैं। यदि मान लो शादी ब्याह है, हर टाइम से ही होता है, लेकिन अधिकतर दिक्कत है वहाँ भी लेट लतीफ़ होता है। भोजन का टाइम 9 बजे का रखा है या 8 बजे का या 7 बजे का, अपन 11 बजे 12 1 बजे पहुँचेंगे, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। आप भी परेशान होंगे, सामने वाला भी परेशान होगा। इसलिए आपको आलस नहीं करना चाहिए, आलस को दूर से ही नष्ट करना चाहिए। और बंधु चाहिए कैसे हाल चाल, यदि आपको ये विचार हमारा आज का अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा और लोगों को बताइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।